तो हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आ चुका हूँ टुडे करंट अफेयर टॉपिक्स के साथ। आज है 14 अप्रैल 2023। तो आज हम लोग देखते हैं द हिंदू में कौन-कौन सी चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट रही और कौन-कौन सी चीज़ों को हमें अवॉइड करके चलना चाहिए और किन चीज़ों को हमें एक्चुअली पढ़ के चलना चाहिए। देखिए आज के आर्टिकल्स में ऐसी बहुत सारी आर्टिकल्स हैं जिसे हमें पढ़ना चाहिए एंड वी शुड नोट डाउन एज़ वेल। तो यहाँ पे पहला आर्टिकल जो है, ये जो पहले फर्स्ट पेज में जो पहला आर्टिकल है, इसमें से मोस्ट है कि मतलब ये 12 कंटिन्यू ऑन 12 पेज यानी 12 पेज पे भी है। इसमें से आपको मस्ट नोट डाउन करके चलना ही चाहिए। मैं आपको बता दे रहा हूँ कि इसमें बहुत सारी डाटाज़ दी गई हैं कि कौन-कौन सी चीज़ें एक्सपोर्ट में अभी ज़्यादा जा रही हैं, कौन-कौन सी चीज़ें इम्पोर्ट हो रही हैं। यहाँ पे तो साफ तौर पे यहाँ पे आपको हेडलाइन्स पे दिख ही जा रहा है कि गुड्स एक्सपोर्ट ग्रू 6%, इम्पोर्ट्स 16.5% इन 2022-2023। तो कंपैरिजनली यहाँ पे बताया जा रहा है कौन-कौन सी चीज़ें यहाँ पे एक्सपोर्ट में जिनकी बढ़ोतरी हुई है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, इसका डिक्लाइन किया है, पेट्रोलियम बढ़ा है, ठीक है? तो आप जब पढ़ोगे ना तो यहाँ पे आपको समझ में आएगा, ठीक है? आप इस पूरे आर्टिकल को ज़रूर पढ़ना, ठीक है? तो और इसका ये भी बता रहा है कि क इलेक्ट्रॉनिक्स का कितना शेयर है, पेट्रोलियम का कितना शेयर है, अदर गुड्स के कितने शेयर हैं हमारे एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट में, और क्या एक्सपोर्ट डिफेक्ट है, क्या इम्पोर्ट डिफेक्ट है, यहाँ पे सारी चीज़ें बताई गई हैं। तो ये आर्टिकल आप मिस नहीं करना। ये आर्टिकल हमारे पॉइंट इकोनॉमिक्स के जिस पर 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें से डाटा आप ऐड ऑन कर सकते हो जिस पर 3rd में जब आपकी मेंस की आंसर राइटिंग होगी तब। ठीक है? तो यहाँ पे इस आर्टिकल को पढ़ लेना। उसके बाद से यहाँ पे बीबीसी के ऊपर थोड़ा-सा ईडी का छापा पड़ने वाला है। ईडी बोल रहा है कि जो सस्पेक्ट है मतलब सस्पिशन है ईडी को कि जो भी अर्निंग हो रही है बीबीसी की, वो सही से मतलब कंट्रीब्यूट नहीं हो रही है इंडिया में टैक्स की जो सिस्टम है उसमें। तो ये ईडी कुछ सोच रहा है, तो ये आप ज़रूर देख लेना आर्टिकल। मैं आपको 12 पेज पे वो कंटिन्यू बोल रहा था, तो मैं आपको 12 पेज पर सीधा लेके चलता हूँ और मैं आपको दिखा देता हूँ 12 पेज पे क्या था उसका। अच्छा आर्टिकल था, बहुत अच्छा आर्टिकल था आज का ये रहा 12 पेज पे, देख लीजिए आप यहाँ पे। ये रहा, ठीक है? वही है, आप देख लीजिए। मैं इसको और ज़ूम कर दे रहा हूँ। देखिए ओएल रशिया जो है आज रशिया हमारा आपको 3rd अब मतलब लार्जेस्ट एक्सपोर्टर बन चुका है हमारे लिए, ठीक है ना? चाइना 4th पे चला गया है, नीदरलैंड्स आ चुका है। तो ये जब आप पढ़िएगा ना 370% का बढ़ोतरी हुआ है 2022-23 में। रसिया का शेयर 1.6 से बढ़ के 6.5% तक हो गया है गाइस, ठीक है? तो ये सब कुछ डाटा है जो आपको पढ़नी चाहिए और जिसे आप नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है? बाकी हम लोग चलते हैं। तो ये था अपना फर्स्ट पेज और अब मैं आपको दिखा देता हूँ सेकंड पेज। सेकंड पेज पे कुछ नहीं था गाइस, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ एक्चुअली। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। इसके बाद हम लोग सीधा चलते हैं यहाँ पे आर्टिकल में। जो आर्टिकल हम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट रहा आज का। देखिए आज के आर्टिकल में बस ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट था नहीं और आज का आर्टिकल तो मुझे समझ नहीं आ रहा है। मतलब मैं क्या ही बोलूँ। हाँ, आपको पढ़ना अगर होगा आज का आर्टिकल तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि द गोल ऑफ बिल्डिंग अ पॉपुलर दलित एजेंडा, ये पढ़ सकते हो आर्टिकल। ठीक-ठाक आर्टिकल है। आपको जीएस पेपर 1 में हेल्प कर सकता है। सोशल प्रॉब्लम्स इन इंडिया को लेके अगर ये देखा जाए तो ये आर्टिकल है। तो आप चाहो तो इस आर्टिकल को पढ़ सकते हो। बाकी ये जीएस पेपर 1 से ही बिलॉन्ग करता है और हाँ, ये आर्टिकल मतलब उतना इम्पोर्टेंट तो नहीं, लेकिन हाँ, ठीक है, पढ़ सकते हो आप। उसके बाद से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या हमारे लिए क्या कर रही है और किस किस तरह हम इससे डील कर सकते हैं। इसकी जो सिस्टम है वो कैसे है, इक्विप्ड है जी, तो कैसे हम लोग इससे मैनेज कर सकते हैं। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके कुछ-कुछ चीज़ें बताई गई हैं। तो ये आपसे टेक्नोलॉजी के हिसाब से पूछा जा सकता है, ठीक है? तो आप ज़रूर पढ़ना, ठीक है? और बाकी हम लोग आगे चलते हैं। आम आदमी पार्टी को मिल चुका है, आपको पता है, ये नोट डाउन कर सकते हो आप चाहो तो। एक्चुअली ये आम आदमी पार्टी के बारे में नहीं है, एक्चुअली ये पार्टी ये है नेशनल पार्टी के बारे में चीज़ें दी गई हैं यहाँ पे, इसलिए मैं इसको बोल रहा हूँ नोट डाउन करने के लिए। आखिर एक नेशनल पार्टी के पास क्या-क्या चीज़ें होती हैं और कितनी उसकी कंट्रीब्यूशन। देखिए, जैसे एक नेशनल पार्टी है, अगर उसको तभी रिकॉग्नाइज़ किया जाता है जब उसका 6% वोट वैलिड हो पोल पे, ठीक है? और दूसरी बात कि वो जो उसका 2 सीट असेंबली में होना चाहिए और 1 सीट लोकसभा में होना चाहिए, ठीक है? तो वो आम आदमी पार्टी है। तो उससे क्या होता है, नेशनल पार्टी हो जाने से क्या होता है, आम आदमी पार्टी को मिल चुका है। यहाँ पे देखिए क्या होता है, अ रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी एन्जॉयज प्रिविलेज सच एज़ रिजर्व पार्टी सिंबल। उसका जो पार्टी का सिंबल होता है वो रिजर्व हो जाता है इलेक्शन कमीशन के द्वारा, ठीक है? तो ये कुछ इसकी जब नेशनल पार्टी कोई पार्टी हो जाता है, तो ये प्रिविलेजेस उसको मिलते हैं, ठीक है?
जैसे जैसे स्टेट रन टेलीविजन एंड रेडियो ब्रॉडकास्ट टाइम, मतलब फ्री ब्रॉडकास्ट टाइम, जब चाहे तब वो आके बोल सकता है, बात कर सकता है पब्लिक से, ठीक है? तो ये कुछ चीज़ें उसको दी जाती हैं, ठीक है? तो ये आप देख लेना। और हम लोग आगे हाँ, ये देखिए, ये मोस्ट है, बहुत बढ़िया आर्टिकल था आज का। व्हाट इज डाबा ट्रेडिंग एंड हाउ डज इट अफेक्ट द इकोनॉमी, ठीक है? तो डाबा ट्रेडिंग क्या है और ये कैसे इफेक्ट करता है, ठीक है, हमारे इंडियन इकोनॉमी को एज वेल एज वर्ल्ड इकोनॉमी को। तो मैं आपको बता दूं, जो ये गैम्बलिंग वगैरह होती है ना, इन्हीं को डाबा ट्रेडिंग कहते हैं, मतलब डाबा ट्रेडिंग कहते हैं। तो ये कुछ आर्टिकल्स हैं, इसको पढ़ लेना और ये पूरा पढ़ना आप, ठीक है? हो सकता है आपके मेंस में आ जाए, ठीक है? मतलब मुझे लग रहा है डाबा ट्रेडिंग पूछा जा सकता है, मे बी। उसके बाद से हाँ, मुद्रा स्कीम जो है उसका इम्पोर्टेंस यहाँ पे बताया गया है। मुद्रा स्कीम में कितनी सारी पैसे और वुमेन्स इससे कैसे बेनिफिशियरी हो रही हैं। तो मैं आपको बता दूं कि 23 लाख करोड़ रुपए इसमें गारंटी की गई है मुद्रा स्कीम में। और ये मोदी जी बता रहे हैं कि आखिर इससे क्या क्या वो चीज़ें हो सकती हैं, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है एक्चुअली हमारे देश में। तो मुद्रा स्कीम क्या है, इस स्कीम को जरूर मिस मत करना गाइस, मुद्रा स्कीम जरूर पढ़ लेना आप। उसके बाद से यहाँ पे देखिए, ब्राजील इज बैक। वर्ल्ड हिस्ट्री सॉरी आईआर के हिसाब से ब्राजील के जो लूला प्रेसिडेंट है, लूला डी सिल्वा, ये जा रहे हैं, विजिट करेंगे यहाँ पे प्रेसिडेंट सी जिनपिंग से। अभी गए हुए हैं वो यहाँ पे संघाई में रुके हुए हैं, अब वो जाएंगे, आपको वेडनेसडे वहीं पे बिताएंगे। और क्योंकि ये बहुत बड़ा इम्पोर्टर है, ब्राज़ील बहुत बड़ा इम्पोर्टर है चाइना का। चाइना से बहुत सारा माल लेता है, बीफ हो गया, बहुत सारी चीज़ें ये सप्लाई करता है, ठीक है? तो समझ सकते हो आप, ये गया हुआ है और ये मेनली बात करेंगे यूक्रेन और रशिया के वार के बारे में, डिस्पोज़ कैसे किया जाए, उसको खत्म कैसे किया जाए, ठीक है? ये कुछ आर्टिकल्स थी जो आप छोटी-मोटी आर्टिकल्स हैं, अगर चाहो तो पढ़ सकते हो, ठीक है? एशियन ग्रुप स्ट्रांगली कंडेम्न, देखिए आपको मैं बता दूँ कि 7:43 एएम पे कल अ, हमला, परसों 11 अप्रैल को हमला हुआ था यहाँ पे म्यांमार में, जनूटा के द्वारा। तो यहाँ पे डज़न्स ऑफ पीपल मरे हुए हैं, तो इसको कंडेम कर रहा है एशियन ग्रुप, ठीक है? उसको काफ़ी निंदा बोल रहा है, मतलब कर रहा है। तो यहाँ पे ये आर्टिकल हमारे लिए ठीक-ठाक आर्टिकल थी। और आज के आर्टिकल में ये थोड़ा-सा इंडियाज़ इन, ये पढ़ लेना। और ये अगर आप चाहो तो पढ़ सकते हो, ठीक है? बाकी इसमें मतलब कुछ देखा नहीं ज़्यादा, लेकिन ये थोड़ा-सा पढ़ सकते हो आप। बाकी आज के आर्टिकल में इससे ज़्यादा कुछ था नहीं, तो हम लोग नेक्स्ट डे मिलते हैं, ठीक है? और आज एक और चीज़ है कि अम्बेडकर जयंती है, तो हैप्पी अम्बेडकर जयंती। थैंक यू सो मच।